राजन राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी बाबा श्याम का मंदिर बेहद पवित्र धाम माना जाता है। इन्हें भगवान श्री कृष्ण का ही कलयुगी रूप मानकर पूजा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक भीम के पौत्र ने अपने शीश का दान दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि कलयुग में वे उनके नाम श्याम से पूजे जाएंगे। अगर आप भी दिल्ली से जयपुर और फिर खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। चाहे आप ट्रेन से आना चाहें, अपनी गाड़ी से आ रहे हों या बस से, यहाँ कैसे पहुँचना है, कहाँ रुकना है, प्रसाद कहाँ से लेना है और कम समय में सबसे अच्छे दर्शन कैसे करने हैं, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ दिल्ली से खाटू धाम की पूरी A to Z ट्रैवल गाइड। दिल्ली से जयपुर, दिल्ली कश्मीरी गेट या धौला कुआं से जयपुर के लिए हर 10 to 15 मिनट में एक्सप्रेस वोल्वो बसें मिलती हैं। डायरेक्ट बसें दिल्ली के अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल कश्मीरी गेट और ISBT सराय काले खान से राजस्थान रोडवेज RSRTC और प्राइवेट स्लीपर वोल्वो बसें सीधे खाटू धाम या रिंगस के लिए चलती हैं। साधारण नॉन AC बस RSRTC रोडवेज 300 मेजर 400 मेजर प्रति व्यक्ति, प्राइवेट AC स्लीपर सीटर बस 500 मेजर 800 मेजर प्रति व्यक्ति। त्योहार या एकादशी के समय किराया थोड़ा बढ़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, हमारे साथ चलिए बाबा खाटू श्याम जी के पावन दर्शनों के लिए। और हाँ, अगर आपको ये सफर और हमारा ये ब्लॉग पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज हम सफर करने वाले हैं नई दिल्ली से चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस से। आपको नई दिल्ली से जयपुर तक लगभग 4 घंटे 40 मिनट से 4 घंटे 50 मिनट में पहुंचा देती है। शताब्दी एक्सप्रेस का किराया है एग्जीक्यूटिव क्लास AC 1600 से 1800 रुपए। अब ये है कि इस किराए में आपका चाय, नाश्ता और खाना पहले से ही शामिल होता है। हे दोस्तों, फाइनल लंबी दूरी का सफर तय करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं गुलाबी नगरी यानी खूबसूरत जयपुर रेलवे स्टेशन पर। सफर की थकावट और ये हल्की सी गर्मी पर कोई बात नहीं दोस्तों, सबसे पहले हम पिएंगे एकदम ठंडा ठंडा चट्टा नींबू पानी। तो बस बने रहिए हमारे साथ इस पूरे सफर में, क्योंकि आगे की जर्नी और भी ज्यादा खास होने वाली है। माहौल इतना प्यारा है और हवा में एक अलग सा ही सुकून है। यहाँ की खूबसूरत यादें समेटने के लिए दिन केवल जयपुर शहर पिंक सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए देना चाहते हैं तो ये सुबह से रात तक का सबसे बेस्ट और व्यवस्थित 1 डे जयपुर ट्रेवल प्लान फुल डे जयपुर इटिनरी है। कल जयपुर का सौंदर्य देखा, आज बाबा श्याम के चरणों में सुकून ढूंढने निकले हैं। अभी सुबह के ठीक 5:50 हो रहे हैं और हमने जयपुर से खाटू धाम के लिए अपनी गाड़ी बुक कर ली है। जयपुर से खाटू धाम की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है, जिसे तय करने में हमें करीब 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। और दोस्तों, ये है जयपुर का भव्य अक्षरधाम मंदिर। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ रुकने नहीं वाले हैं। हमारा सीधा और पहला पड़ाव है खाटू धाम। हमारा इरादा यही था कि सुबह सुबह जल्दी निकलें ताकि भीड़ होने से पहले हम खाटू धाम पहुँच जाएं और बाबा श्याम के दर्शन आसानी से कर सकें। अक्षरधाम को हम बस रास्ते से ही प्रणाम करते हैं और सीधा रुख करते हैं बाबा श्याम की नगरी की तरफ, ताकि समय से पहुंचकर बाबा के दर्शन कर सकें। रिंगस पहुंचते पहुंचते जेब पर पहला कट तो यहाँ लगना पक्का है, पर चलो, सफर का असली मजा यही तो है। सुबह से रुक रुक कर हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और दिल में बस एक ही उम्मीद है शीघ्र अति शीघ्र बाबा के पावन दर्शन पाने की। पूरे रास्ते का नजारा इतना प्यारा है कि थकावट का तो नामो निशान ही नहीं है। दोस्तों, आज सुबह सुबह तो मौसम ने ऐसा यू टर्न लिया कि पूछिए ही मत। झमाझम बारिश क्या हुई, ये देखिए भाई, पूरा रोड तो जैसे छोटी मोटी नदी बन गया है।
रोड पर। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये मेहनत और ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपके बस एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे ही और भी बेहतरीन व्लॉग्स और जानकारी लाते रहें। आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है। लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आखिरकार बाबा श्याम की ऐसी असीम कृपा हुई दोस्तों कि हमारी गाड़ी उस दरिया जैसी सड़क से सुरक्षित बाहर निकल ही आई। जयपुर से खाटू धाम के रास्ते में लगभग 2 मुख्य टोल प्लाजा आते हैं। फास्टैग की वजह से गाड़ी बिना किसी रुकावट के आराम से निकल जाती है और समय की काफी बचत होती है। और ये देखिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं खाटू धाम के सबसे प्रसिद्ध और भव्य तोरण द्वारा के पास। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सामने है खाटू धाम का भव्य तोरण द्वारा। यहीं से भक्त अपने हाथों में बाबा का निशान लेकर जयकारे लगाते हुए मुख्य मंदिर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ खाटू धाम पहुँचते ही आपको जगह जगह पर बहुत ही बड़ी और व्यवस्थित पार्किंग मिल जाएगी। मंदिर प्रशासन और लोकल पुलिस ने पार्किंग की एकदम बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। तो चलिए, गाड़ी हो गई है पार्क। अब सीधे चलते हैं श्री खाटू श्याम जी मंदिर सीकर राजस्थान में बाबा श्याम के दर्शन करने और पावन प्राचीन श्री श्याम मंदिर रींगस धाम के इस पूरे पावन क्षेत्र का आशीर्वाद लेने। तो हमने भी बाबा श्याम पर चढ़ाने के लिए ये मोर पंख और इत्र ले लिया है। चलिए अब इसे लेकर सीधे चलते हैं मंदिर के मुख्य प्रांगण में। 50 का पूरा सेट है। क्या करना होता है इसको? जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ एक खुशबू या शोपीस नहीं है। मोर पंख और ये पवित्र इत्र से बाबा श्याम को बेहद प्रिय है। ये 2 बाबल कर जाएंगे। मंदिर के बिल्कुल पास ही आपको ढेरों प्रसाद की दुकानें मिल जाएगी, जहाँ से आप चूरमा, पेड़ा या पूजा की थाली ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इन्हीं दुकानों पर या पास के जूता घर में आप अपने जूते चप्पल एकदम सेफली रख सकते हैं। अलग से कोई झंझट नहीं है। जूते यहाँ जमा, माफ टोकन लीजिए, अपने हाथ पैर धोइए और एकदम हल्के होकर बाबा के दरबार में प्रवेश कीजिए। और ये है दोस्तों पावन श्याम कुंड। मान्यता है कि यहीं पर बाबा श्याम का पावन शीश प्रकट हुआ था। यहाँ के जल में स्नान करने से या सिर्फ इसके आचमन और जल के स्पर्श से ही सारे पाप और रोग दूर हो जाते हैं। कुंड के दर्शन हो गए हैं दोस्तों। अब हम यहाँ से सीधे आ चुके हैं मुख्य मंदिर की लाइनों की तरफ। एकादशी, द्वादशी और रविवार संडे के दिन यहाँ लाखों भक्तों का सैलाब उमड़ता है। इस दौरान मंदिर परिसर से लेकर पूरे खाटू नगर में भारी भीड़ होती है और दर्शन की लाइनों में 3 से 4 घंटे या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। यहाँ दर्शन के लिए अलग अलग लाइनें बनाई गई हैं। अगर आप खाटू धाम आ रहे हैं तो मेरी एक प्रो टिप याद रखिएगा, हमेशा कोशिश कीजिए कि पहली या दूसरी लाइन में ही लगें, क्योंकि पहली या दूसरी लाइन में लगने से बाबा श्याम के इतने पास से और इतने अद्भुत दर्शन होते हैं कि मन तृप्त हो जाता है। ऐसा लगता है मानो बाबा सीधे आपकी तरफ ही देख रहे हों और आपकी हर अर्जी सुन रहे हों। इसलिए अगर आप बुजुर्गों या बच्चों के साथ आ रहे हैं तो कोशिश करें कि शनिवार, रविवार या एकादशी के अलावा किसी नॉर्मल वर्किंग डे जैसे मंगलवार या बुधवार में आएं। इससे आपको बाबा श्याम के दर्शन बहुत ही आराम से और बिना किसी भागदौड़ के हो जाएंगे। लेकिन अगर आप वीकेंड या एकादशी पर आ रहे हैं तो मानकर चलिए कि 3 से 4 घंटे का समय लग सकता है। इसलिए सुबह जल्दी लाइन में लगना सबसे बेस्ट रहता है। हर तरफ जय श्री श्यामा की गूंज है। लाखों भक्त अपने दुखों को भूलकर हाथों में निशान और दिल में उम्मीदें लिए सिर्फ एक झलक पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।
इस कतार में खड़े होकर ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया का सुकून यहीं सिमट आया हो। हर एक कदम के साथ बाबा का दरबार और नजदीक आता जा रहा है और मन सिर्फ यही कह रहा है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। चार को बढ़ाओ, तीन चार दो, आगे बढ़े, तीन चार। मोर पंख और इत्र अर्पित करके जब चूरमे का भोग लगाया तो मन को जो सुकून मिला है उसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। मेरी यही प्रार्थना है बाबा श्याम से कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी की मनोकामनाएं पूरी हों और बाबा आप सभी को जल्द से जल्द अपने धाम बुलाएं। असीम कृपा से बहुत ही सुंदर, भव्य और अलौकिक दर्शन हो गए। पहली लाइन में होने का सबसे बड़ा नफा यही मिला कि सीधे बाबा के पावन रूप के साक्षात दर्शन हुए। ऐसा लगा मानो सारी थकान, सारे कष्ट एक ही पल में दूर हो गए हों। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए मेरे साथ साथ आप सभी ने भी घर बैठे बाबा श्याम के बड़े ही अलौकिक दर्शन कर लिए होंगे। तो देर किस बात की, कमेंट बॉक्स में एक बार पूरे दिल से लिख दीजिए जय श्री श्याम। मंदिर से बाहर निकलते ही खाटू धाम की गलियां बाबा के जयकारों से गूंज रही हैं। यहाँ बाजार में आपको बाबा की बहुत सुंदर तस्वीरें, मोर पंख और घर ले जाने के लिए कई तरह की निशानियाँ और प्रसाद मिल जाएंगी। बाबा श्याम के इतने दिव्य दर्शन और ये स्वादिष्ट चूरमे का प्रसाद पाने के बाद अब हमारी ये पावन यात्रा यहाँ रुकने वाली नहीं है। और हाँ, सालासर बालाजी के दिव्य दर्शन मिस न हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आप इस रूट पर आ रहे हैं तो खाने पीने की बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। तो हमने भी गाड़ी एक बढ़िया से ढाबे पर रोक ली है। थोड़ा पेट पूजा करते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं और फिर सालासर के लिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि खाटू धाम आए और हनुमान जी के दर्शन न किए तो यात्रा अधूरी सी लगती है। इसलिए अब हम यहाँ से सीधे निकल रहे हैं सालासर बालाजी के पावन धाम के लिए। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में सिर्फ सालासर ही एक ऐसी जगह है जहाँ हनुमान जी की पूजा दाढ़ी और मूंछों वाले स्वरूप में की जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सालासर बालाजी का असली रहस्य क्या है, जानिए अगले वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में सालासर बालाजी के अलौकिक दर्शनों के साथ। तब तक के लिए बोलो सालासर वाले बाबा की जय। जय श्री श्यामा, जय श्री सालासर बालाजी।